अस्सलाम एवरीवन, दिस इज हुमायून एंड यू आर वाचिंग informativetech। वेल, जैसा कि आप सबको पता होगा, Huawei की तरफ से Huawei P40 सीरीज लॉन्च हो चुकी है 26 मार्च के ऊपर एंड हम ऑलरेडी Huawei P40 Pro Plus एंड Huawei P40 Pro को डिटेल में एक्सप्लोर कर चुके हैं कि आपको उसके अंदर क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं। वेल, अब पीछे रह गया तो सिर्फ Huawei P40। वेल, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि फाइनली इस मोबाइल फोन पर आप लोग को क्या क्या स्पेक्स देखने को मिलते हैं और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या आप लोग को इस मोबाइल फोन को परचेज करना चाहिए या नहीं। वेल, अगर मैं Huawei P40 को Huawei P40 Pro Plus के साथ कंपेयर करूं तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। वेल, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो यार, यहाँ पे आप लोग को 6.1 इंचेस का एक OLED पैनल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग को Quad HD+ की रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, जहां पे आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाएगा। वेल, यहीं पे आपको फ्रंट एंड बैक साइड पे ग्लास देखने को मिलेगा एंड बैक साइड पे आप लोग को एक फ्रॉस्टेड ग्लास देखने को मिलेगा, मतलब ब्लर टाइप का आपको ग्लास देखने को मिलेगा एंड फ्रेम के अंदर आप लोग को मेटालिक फील देखने को मिलेगी। पहला बात आती है इसके प्रोसेसर की। तो बेसिकली Huawei P40, Huawei P40 Pro एंड Huawei P40 Pro Plus तीनों मोबाइल फोन के आप लोग को एक ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये तो कंफ्यूजन दूर होगी ना कि भाई अगर आप लोग नॉर्मल मोबाइल फोन को परचेज करते हैं तो परफॉर्मेंस आप लोग को हाई एंड लेवल की ही देखने को मिलेगी। जो बाकी चीजें आ रही हैं वो आपकी कैमरा वगैरह आ रही हैं, स्टोरेज थोड़ी ज्यादा कर दी गई है, उसमें डिफरेंस आता है। वेल, ये प्रोसेसर होने वाला है Huawei का ही Kirin 990 प्रोसेसर, जो कि एक 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड है एंड उससे अच्छी बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि ये एक 5G वर्जन का मोबाइल फोन होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेसर एक 5G वेरिएंट है। तो इस मोबाइल फोन के अंदर आप लोग को 5G भी देखने को मिलेगा। वेल, इसी के साथ अगर मैं रैम एंड स्टोरेज की बात कर लूं तो 6GB एंड 8GB का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा एंड 128GB एंड 256GB का स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा, जहां पे आप लोग को UFS 3.0 देखने को मिलेगा। मतलब परफॉर्मेंस लेवल के अंदर आप लोग को किसी किस्म की कमी नहीं देखने को मिल रही। वेल, जैसे कि हम सबको पता है कि Huawei P सीरीज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका कैमरा। तो वेल, अगर यहाँ पे इस मोबाइल फोन का कैमरा को डिस्कस किया जाए तो Huawei P40 के अंदर आप लोग को बेसिकली ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। वेल, अगर मैं बात करूं Huawei P40 Pro की तो वहां पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है एंड Huawei P40 Pro Plus के अंदर आप लोग को एक पेंटा कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 5 कैमरास। वेल, वापस अपने मोबाइल फोन के ऊपर आ जाते हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां पे मेन सेंसर आप लोग को 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, जो कि एक अल्ट्रा विजन वाइड कैमरा होने वाला है। वेल, दूसरा कैमरा आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सिनी कैमरा होने वाला है। मतलब अल्ट्रा वाइड के अंदर आप लोग को बहुत ही शार्प इमेजेस क्लिक होती हुई दिखेंगी। वेल, अगर मैं तीसरे कैमरे की बात करूं तो ये होने वाला है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, जिसके साथ आप लोग को 3x ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, मतलब आप लोग को यहाँ पे 30x हाइब्रिड जूम देखने को मिलेगा, बहुत ही कमाल का जूम है। वेल, अगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ वीडियोग्राफी की तो यहाँ पे आप लोग को 2K वीडियो शूटिंग देखने को मिल जाएगी 60 FPS के ऊपर, साथ ही आप लोग को जेरो एंड EIS का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। वेल, ऑफ कोर्स अगर क्वाड कैमरा की बात कर ली तो फ्रंट कैमरा को कैसे भूल जाए, तो यहाँ पे बेसिकली एक ड्यूल पंच आउट कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है Huawei P40 के अंदर। वेल, अगर Huawei P40 Pro Plus की बात करूं तो वहां पे आप लोगों को फ्रंट साइड पे एक ट्रिपल पंच होल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है, बड़ी ही शचके वाली बात है। वेल, अगर वापस अपने मोबाइल फोन को ऊपर आए तो यहाँ पे मेन सेंसर आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। वेल, साथ ही आप लोगों को दूसरा सेंसर एक IR TOF 3D सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आपकी सिक्योरिटी लेवल काफी अच्छे होने वाले हैं, काफी अच्छी इमेज क्लिक भी होने वाली है, डेप्थ भी होने वाली है। फेस अनलॉकिंग जिस टाइम आप लोग करते हैं तो वहां पे एक 3D फेस अनलॉकिंग होगी, जिसमें आप लोग को आईफोन के अंदर ये फीचर देखने को मिलता है। वेल, देखने को ये लगता है कि फ्रंट कैमरा आपको काफी अच्छी क्वालिटी का भी देखने को मिल रहा है। वेल, इसी के साथ इस मोबाइल फोन पर आप लोग को NFC देखने को मिल जाता है, Bluetooth 5.1 देखने को मिल जाता है, USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाती है, इंफ्रारेड पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर बैटरी कंपार्टमेंट की बात कर लीजिए तो इसके साथ आप लोग को 3800 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जिसके साथ 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी। वेल, अगर बैटरी कंपार्टमेंट की मैं पर्सनल रिव्यू दूं तो मुझे कोई इतना खास अच्छा नंबर नहीं लगा, मतलब बैटरी थोड़ी कम ही देखने को मिली है। बाकी सारे फीचर अच्छे हैं लेकिन बैटरी कम है। वेल, अब आप लोगों का एक ही क्वेश्चन होगा कि भाई प्राइसिंग क्या है और मार्केट में किस टाइम अवेल होगा। तो अगर मैं Huawei P40 की प्राइसिंग की बात करूं तो ये निकल कर आती है 800 यूरो, जिसे अगर पाकिस्तानी कन्वर्ट किया जाए तो ये बनते हैं कन्वर्जन रेट के साथ तकरीबन 1,46,000 रुपए। अब ये कन्वर्जन रेट है, जिसमें पाकिस्तान में अगर ये मोबाइल फोन लॉन्च होता है तो इसकी प्राइसिंग तकरीबन 1,70,000 या 75,000 के करीब लॉन्च होगी और अवेलेबल किस टाइम होगा तो जून 2020 के बाद आप लोग को मार्केट में अवेल होगा। जो लोग परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि इसी मोबाइल फोन के अंदर आप लोग को Huawei का अपना OS देखने को मिलता है, गूगल की गूगल प्ले सर्विसेज नहीं देखने को मिलती। इतना कोई खास आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, कोई इतना बड़ा इशू वाली बात नहीं है। ऑल्दो मैंने कहा कि आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं परचेज करने का तो ये चीज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। वेल, बात आती है कि क्या वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो Huawei P40 Pro Plus की बात की जाए
तो उसे देख के लगता है कि यार ठीक है, इतना हाई एंड लेवल का फ्लैगशिप किसी का मोबाइल फोन देखने को मिला है, तो तकरीबन वो आपको 2.5 लाख से थोड़ा सा ऊपर देखने को मिलता है कन्वर्जन रेट के साथ। 1399 यूरो मतलब 1400 यूरो की प्राइसिंग देखने को मिलती है। लेकिन अगर इस मोबाइल फोन को देखा जाए तो यार प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कन्वर्जन रेट के साथ 1,46,000 रुपये। आई डोंट थिंक सो कि वैल्यू फॉर मनी है। वेल आपके क्या ओपिनियन है, क्या आपके लिहाज से वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है, कमेंट में जाकर बता सकते हैं। ऑल दो स्पेक्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा पैसे लगा के कोई इसको परचेज नहीं करना पसंद करेगा, डायरेक्ट Huawei P40 Pro Plus की तरफ ही जाएगा। वेल अभी तक तो ये सारे स्पेक्स है Huawei P40 को लेके। अब आप लोगों के क्या ओपिनियन है कमेंट में जाकर बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी है ये भी जाकर बता सकते हैं। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, और अगर ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं फ्रेंड्स आप लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।